वृंदावन एक ऐसी पवित्र भूमि जहाँ हर सांस में भक्ति और शांति बसी हुई है। यह वही जगह है जहाँ मिट्टी भी कृष्ण का नाम चुपके चुपके लेती है। यहाँ की हवा में भी एक कहानी है जो प्रेम और विश्वास से भरी हुई है। इसी पवित्र धरती पर एक कहानी जन्म लेती है जो समय से परे है। यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, एक अमर प्रेम की कहानी है। शाम धीरे धीरे यमुना के किनारे उतर रही है और आसमान रंग बदल रहा है। अचानक शांति को तोड़ती हुई बांसुरी की एक मधुर धुन गूंज उठती है। यह धुन सिर्फ सुनी नहीं जाती, यह महसूस की जाती है। एक ऐसी धुन जो सीधा दिल के अंदर उतर जाती है। राधा अपने कदम रोक लेती है। उस पल ऐसा लगता है जैसे समय भी अपनी सांस रोक लेता हो और पूरी दुनिया कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है। राधा की नजर धीरे धीरे सामने की ओर बढ़ती है और वहीं खड़े होते हैं श्री कृष्ण, शांत और मुस्कुराते हुए। उनकी आंखों में जैसे पूरा ब्रह्मांड अपनी जगह बना लेता है। यह सिर्फ एक नजर मिलना नहीं था, यह एक पहचान थी। दो शरीर नहीं, दो आत्माएं एक दूसरे को महसूस कर रही थी। बिना बोले, बिना कहे, सब कुछ समझ आ जाता है। सच्चा प्रेम कभी शब्दों का मोहताज नहीं होता। राधा और कृष्ण बस मुस्कुरा देते हैं जैसे सब शरद पूर्णिमा की रात वृंदावन को चांदनी से सजा देती है। चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ प्रेम पर बरस रहा होता है। इसी रात रासलीला का पवित्र उत्सव शुरू होता है। कृष्ण सबके साथ नृत्य करते हैं, सबको अपना बना लेते हैं, पर उनके हृदय पर अधिकार सिर्फ एक का होता है और वह है राधा। राधा जो कृष्ण को शब्दों से पहले समझ लेती है। नजरों का एक छोटा सा पल पूरी कहानी कह देता है। भीड़ के बीच भी सच्चा प्रेम अपनी जगह बना लेता है और उस पल प्रेम पूर्ण हो जाता। फिर एक दिन बिना चेतावनी सब कुछ बदलने लगता है। कृष्ण वृंदावन छोड़ देते हैं अपना कर्तव्य निभाने के लिए। बांसुरी की आवाज धीरे धीरे खामोश हो जाती है। गलियां वही रहती हैं, पर उनकी रूह खाली हो जाती है। राधा शांत खड़ी रहती है, बिना कुछ कहे। आंखों में आंसू नहीं होते, पर दर्द गहरा होता है। दिल में विरह का एक शांत समंदर बह रहा होता है। यह जुदाई कोई दंड नहीं होती, यह प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा होती है और राधा इसे बिना शिकायत स्वीकार कर लेती है। कृष्ण दूर होते हुए भी राधा के हृदय में बसे रहते हैं, क्योंकि सच्चा प्रेम दूरियों से कभी कम नहीं होता। समय के साथ एक दिव्य संदेश महसूस होता है। सच्चा प्रेम कभी अधिकार नहीं मांगता। सच्चा प्रेम सिर्फ समर्पण सिखाता है। राधा के चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अब उन्हें हर उत्तर मिल चुका होता है। प्रेम सिर्फ मिलन का नाम नहीं होता, प्रेम विरह में और भी पवित्र हो जाता है। जो प्रेम को सच में समझ लेता है, वही श्री कृष्ण को समझ लेता है। राधे राधे।